गुड इवनिंग साथियों, कैसे हो? सभी अच्छे होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि मात्र आपके पास लगभग 32 दिन है, आपके पास 32 डेज। उन 32 दिन के अंदर आप कितना अपने आप को किताबों के प्रति, जो एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल पाते हो, अपने आप को इतना बड़े सिलेबस को एक समेट कर एग्जाम हॉल में पॉजिटिविटी के साथ में उतरते हो। ये माइंडसेट का गेम रहेगा। बाकी 15 लाख एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन इसका डेडिकेशन और अटेंशन पावर बेहतरीन लेवल का होगा, वो जीत जाएगा। हमारी मुहिम में हम जीतेंगे, है ना। तो अधिगम के अंदर हम आगे बात करेंगे। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको वही चीजें मैं बता रहा हूं जो आपको एग्जाम पैटर्न में अधिकतर पूछी गई है और पूछने की संभावना है ना। तो आज बात करेंगे हम कि सूझ का सिद्धांत। अधिगम की बात करें, अधिगम के अंदर सिद्धांत है। इससे पहले हमने थॉर्नडाइक, आईपी पावलोव, स्किनर, सीएल हल, इनके बारे में जानकारी की, समझा इनको। आज नेक्स्ट बात करेंगे, ये व्यवहारवादी की बात कर रहे हैं, है ना। सूझ का सिद्धांत, सिर्फ आपको नाम देखना है। आपके पास इतना टाइम नहीं है। यदि आप चाहते हो, रिस्क नहीं लेना चाहते हो, तो आप इसके पूरा भी देख सकते हो। लेकिन मैं अभी जितना आपके लिए लायक है उतना ही लेवल 1 और लेवल 2 रीड के अकॉर्डिंग करवा रहा हूं, है ना। तो सूझ का सिद्धांत, इसको बोला गया है अंतर्दृष्टि या समग्रता का सिद्धांत। सूझ या अंतर्दृष्टि या समग्रता का सिद्धांत ये किसने दिया? गेस्टाल्टवाद। किसने दिया? गेस्टाल्टवाद। आपके माइंड में आएगा कि सूझ क्या चीज। जैसे आप कोई काम कर रहे हो और इसमें प्रॉब्लम आ रही, सॉल्यूशन नहीं कर पा रहे, और अचानक से कोई तरीका आपने ढूंढ निकाला है, तो वो आपके अंदर सूझ है। वो आपके अंदर, यूं समझ लो, अचानक से जो समस्या का समाधान निकाल लेना, वो आपके सूझ है ना। इसका प्रयोग जो किया था वो चिंपैंजी बंदर पर किया था। किस पर? चिंपैंजी बंदर पर। इतना ही देखना। आगे बात करेंगे क्षेत्रीय सिद्धांत, तल रूप सिद्धांत या टोपोलॉजी सिद्धांत। यह किसने दिया? कूट लेविन ने। किसने दिया? कूट लेविन। क्षेत्रीय सिद्धांत बोलो, तल रूप बोलो, या इसको टोपोलॉजी बोलो, किसने दिया? कूट लेविन ने। साथ में इसने B बराबर FP इंटू E भी एक सूत्र दिया। ये क्या है? सूत्र, है ना। B का मतलब होता है बिहेवियर, व्यवहार। F का होता है फील्ड, उसके बाद P इंटू E, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको इतना कोई नहीं पूछेगा, आपको सूत्र देंगे, आपको करना है ना, ये चीज। तो B बराबर FP इंटू E, है ना। अब आगे बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन इसको पढ़ना चाहिए। सिर्फ नाम है, किसने दिया क्या है। लेकिन सामाजिक अधिगम, जिसको प्रेक्षण, भूमिका, मॉडल या प्रतिरूप या अवलोकन अधिगम, ऑब्जर्वेशन मेथड कहा है, किसने बोला? अल्बर्ट बांडुरा ने। किसने बोला? अल्बर्ट बांडुरा ने। क्या बोला? कि सामाजिक अधिगम। अब आपके माइंड में आएगा सामाजिक अधिगम क्या है। हम समाज से जो सीखते हैं, आस पड़ोस से जो सीखते हैं, जो व्यवहार करते हैं, उनके व्यवहार को देखकर अपने अंदर जो व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, ये है सामाजिक अधिगम, है ना। समाज से सीख रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है
कि अपन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने समाज आस पड़ोस से जो सीखते हैं और उसके बाद अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, अपने चेंजमेंट लाते हैं। रीति रिवाज, परंपराएं, सांस्कृतिक कल्चर वगैरह जो भी चीजें, खाने पीने की, घूमने फिरने की सारी चीजें, ये सारी चीजें है ना। तो ये किसने दिया? अल्बर्ट बांडुरा ने। सिर्फ नाम से क्वेश्चन आएगा, सीधा क्वेश्चन आएगा कि मॉडल अधिगम सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट बांडुरा ने। प्रतिरूप आ सकता है, अवलोकन आ सकता है, भूमिका आ सकता है, प्रेक्षण, ये सारी चीज। इसको करेक्शन करके 1986 में सामाजिक संज्ञानात्मक नाम दिया। क्या दिया? यदि ये नहीं आया तो ये आ जाएगा, है ना, सामाजिक संज्ञानात्मक। बुक का नाम है सोशल लर्निंग। सोशल मतलब सामाजिक, लर्निंग यानी सीखना, समाज से कैसे सीखें, इसके बारे में बुक 1971 में लिखी, है ना। अब इसके बारे में बात करेंगे अपन कि इसके प्रयोग जो किया है वो बालक कौन थे? जोकर और बेबी डॉल। इसके दो बालक थे, जोकर और बेबी डॉल पर प्रयोग किया। आपको ये भी पता है जीन पियाजे ने अपने खुद के बच्चों पर प्रयोग किया और ये भी खुद के बच्चों पर प्रयोग कर देख रहा है ना। तो जोकर और बेबी डॉल अन्योन्य निर्धारण कारक है। अन्योन्य जो निर्धारण कारक है वो क्या है? व्यवहारवाद है। अब व्यवहारवाद क्या चीज है? बिहेवियर, अपना जो बिहेवियर, सामने वाला का जो बिहेवियर, उससे हम क्या सीख रहे हैं वो चीज आएगी। संज्ञानात्मक, इसको बोलते हैं कोग्निटिव। कोग्निटिव का मतलब जितने भी अपनी मानसिक क्रियाएं होती हैं वो सारी की सारी संज्ञानात्मक विकास के अंदर आएगी। उसके बाद वातावरण, पर्यावरण, आस पड़ोस का जो वातावरण है, आसपास का जो वातावरण है, ये चीजें आएंगी, है ना। ये आप देखो या ना देखो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको देखना जरूरी, इसको वाले, है ना। अब पूर्ण बलन, ये दो प्रकार का इसने दिया, पूर्ण बलन का भी जिक्र किया इसने। अब पूर्ण बलन क्या चीज होती है? जैसे कि मतलब यूं कह सकते हो कि यदि आप को मतलब कोई काम कर रहे हो और आपको बोल दिया यदि ये काम आप इतने मिनट में कर लेते हो या ये काम करके ले आते हो तो आपको मतलब चॉकलेट दी जाएगी या कोई बाइक दी जाएगी या और कोई चीज आपकी जो इच्छा है वो दी जाएगी। तो आप उस काम को तेजी के साथ में, इंटरेस्ट के साथ में करते हो, ये है ना। तो ये है पूर्ण बलन, आपको बाह्य रूप से दिया जाता है पूर्ण बलन, है ना। इसके दो प्रकार होते हैं, आत्म पूर्ण बलन और दूसरा है स्थानापन्न पूर्ण बलन। स्थानापन्न पूर्ण बलन, तो आत्म पूर्ण बलन सेल्फ मतलब खुद ने व्यवहार चेंजमेंट करके, व्यवहार परिवर्तन करके खुद को ही मतलब लाभ हुआ है, स्वयं को लाभ में हुआ, मतलब खुद ने ऐसी कोई क्रिया की, ऐसा कुछ व्यवहार किया और खुद को ही पूर्ण बलन मिला कि वाह मुझे ये चीज मुझे याद हो गई, कंप्लीट हो गई, मतलब ये टॉपिक मेरे लिए कंप्लीट हो गया, कैसे भी क्वेश्चन आ जाए मैं कर लूंगा, है ना। स्थानापन्न मतलब दूसरे के व्यवहार के कारण अपने व्यवहार में परिवर्तन आया और अपने को, उसको भी पूर्ण बलन का लाभ मिला और अपने को भी मिला, मतलब दोनों को मिला है ना। ये चीज आई, तो आपको दोनों चीजें समझ में आ गई। आत्म मतलब खुद ने ऐसी क्रियाएं की जिसकी वजह से खुद को लाभ मिला, स्वयं को लाभ मिला, तो आत्मपूर्ण बलन, और यहाँ पे दूसरों को भी मिलेगा और स्वयं को भी मिलेगा। आगे बात करेंगे सामाजिक अधिगम के सोपान। यहाँ पे कितने सोपान है? 4। अब इसको क्रम से याद करना है। पहला है अवधान या ध्यान या अटेंशन पावर, है ना। अवधान, ध्यान या अटेंशन पावर क्या होता है। दूसरा है धारणा, ये क्या होती? धारणा या इंग्लिश में बोलो तो रिटेंशन। तीसरा है पुनः प्रस्तुतिकरण या पुनः उत्पाद या स्मृति, है ना। और लास्ट है चौथा पूर्ण बलन, अभिप्रेरणा, रेनफोर्समेंट।
अब ये चीजें क्या होती है, देखो मैं एक आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा कि आपने कोई मूवी देखी है ना, एक मूवी देखी, जैसे आपने कोई मूवी देखी है ना, पुष्पा राज झुकेगा नहीं, ये मूवी आपने देखी होगी, सबने देखी होगी, और नहीं भी देखी हो तो आप इमेजिन करें, है ना। तो इसमें क्या हो, कोई मूवी देखी, पूरी मूवी देखी आपने, उसमें कोई ऐसी चीज रही आपको अच्छी लगी होगी जिस पर आपका बार बार अटेंशन पावर गया होगा, बार बार ध्यान गया होगा। पूरी मूवी के अंदर ऐसा कोई एपिसोड होगा जिसमें आपका बार बार ध्यान आकर्षित हुआ होगा, तो वो तो हुआ आपका अवधान या ध्यान या अटेंशन पावर। पूरी मूवी देखी, ऐसी कोई चीज बेस्ट लगी हो आपको, लगती है ऐसी कोई पूरी चीज कोई करते हैं तो उसमें कोई तो बेस्ट लगेगा, है ना। तो पूरी मूवी देखी, पूरी फिल्म देखी, और उसमें से कोई ऐसी एपिसोड या ऐसा एक्टिंग आपने देखी और वो आपके माइंड में रह गया, क्या हो गया, अवधान, मतलब ऐसे बार बार ध्यान गया, अटेंशन गया। उसके बाद सेकंड है धारणा, उसको ग्रहण किया, बार बार यदि वो रिपीट हो रही तो क्या होगा, आपके माइंड में जाएगा, ये स्वाभाविक है, राइट। उसके बाद आपने क्या किया, उसको मूवी में धारणा कर ली, ग्रहण कर लिया, और ऐसे कोई शब्द होंगे जिसमें पुनः प्रस्तुतिकरण, उसको ग्रहण कर लिया। उसके बाद अपन मूवी देख के ग्रहण कर लिया, मूवी के वहां पे बैठे आराम से देखी और ग्रहण करके बाहर आ गए। उसके बाद पुनः प्रस्तुतिकरण, बाहर आके क्या कर रहे हैं, पुनः प्रस्तुतिकरण या पुनः उत्पाद या स्मृति, मेमोरी, है ना। तो इसमें क्या करना, बाहर आके जिसने देखी नहीं उसके सामने आके, उन व्यक्तियों के सामने या किसी ने देख रखी जो भी हो, उनके सामने आके क्या कह रहे कि अपने ऐसा माइंड सेट हो गए कि वो चीज मेरे याद है और आपको अच्छी लगी, और आपने पुनः प्रस्तुतिकरण, मतलब उसको उसी के अंदाज में, जो वो बोल रहा था उसी के अंदाज में दूसरों को बोल रहे कि पुष्पा राज झुकेगा नहीं। क्या बोल रहे, पुष्पा राज झुकेगा नहीं। तो सामने वाला भी बोल रहा है यार ये क्या है, ये कहां से सीख गया है। तो मतलब उसको लगेगा क्या, यार पुष्पा राज झुकेगा नहीं, मतलब ये कोई मूवी का डायलॉग है ना। तो उसके बाद उसको यदि सामने वाले को अच्छा लगे तो वाह यार शाबाश, अच्छा लग रहा था, तारीफ करेगा। तो ये पुनर्बलन हो गया, मतलब लास्ट वाला क्या हो, पुनर्बलन। उसको यदि अच्छा लगा तो पुनर्बलन मिलेगा, नहीं अच्छा लगा तो भी नेगेटिव पॉजिटिव लेकिन मिलेगा जरूर, है ना। तो यदि मिलता है, अच्छा पॉजिटिव मिलता है, तो वो बार बार करेगा हर व्यक्ति के सामने। क्योंकि हमारे एक स्टाफ में साथी है, वो गाड़ी लेके निकलते हैं तो रास्ते में स्कूल के बच्चे मिलते हैं, तो सर को हर दिन, मैं भी एक दिन जा रहा हूँ उनके साथ साथ में, तो बच्चे बोल रहे हैं कि गाड़ी का हॉर्न बजा है, और बच्चे बोल रहे हैं कि सर को, सर पुष्पराज झुकेगा नहीं। तो ये एक उनके कहीं ना कहीं वो सीख क्या है, तो वो क्या क्या बोल रहे हैं, पुष्पराज झुकेगा नहीं साला। तो ये सारी चीज, ये ऐसा नहीं कि अपन को याद करना है, समझना है इसको। कोई भी ऐसी अनुक्रिया कर रहे हैं, कोई पढ़ाई में ऐसी चीज आ रहे हैं, कोई ऐसी चीजें पढ़ी और वो अपन बार बार ग्रहण करने के बाद उसको रिपीट कर रहे हैं और सामने से अच्छा मिला, तो यूं समझ लो कि बार बार करेंगे। यदि अच्छा पूर्ण बलन नहीं मिला तो नहीं करेंगे, है ना। तो आ गया समझ में सामाजिक अधिगम के सोपान। कोई भी चीज अपने देखी, देखने मतलब बार बार अटेंशन, बार बार ध्यान गया, है ना, इसको फील करो, है ना। बार बार अटेंशन गया, ध्यान गया, उसके बाद इसको क्या किया, ग्रहण किया, है ना, अंदर ग्रहण किया, धारण किया। उसके बाद क्या किया, पुनः प्रस्तुतिकरण, दूसरे व्यक्ति के सामने हमने क्या किया, प्रस्तुत किया, ऐसी चीज रिपीट की, तो प्रस्तुत किया। उसके बाद पुनर्बलन, वो कोई ना कोई अपने को यूं समझ लो पुनर्बलन देगा। यदि पॉजिटिव देगा तो उसको बार बार करेंगे, नेगेटिव देगा तो छोड़ देंगे। तो ये सारी चीजें, है ना। तो ये अल्बर्ट बांडुरा का सिद्धांत था जो सामाजिक अधिगम को प्रभावित करता, मॉडल और अवधान, अवलोकन, अधिगम, प्रतिरूप, मॉडल, भूमिका, प्रेक्षण, इसके बहुत सारे नाम हैं। तो मेरे हिसाब से ये समझ में आ चुका होगा। पहला हमने देखा कि
इसका सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, समग्रता का सिद्धांत किसने दिया? गेस्टाल्टवाद ने दिया। उसके बाद हमने देखा क्षेत्रीय तलरूप सिद्धांत किसने दिया? कूट लेविन ने दिया। सामाजिक अधिगम अल्बर्ट बांडुरा ने। इसके 4 सोपान होते हैं जो मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो ठीक है,